नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मानव पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए गए हैं। इन लिंक्स को यूज करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं या अपनी कोई क्वेरी भी हो तो उस क्वेरी को आप हमसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला लिंक यहाँ पर आप देख पाएंगे हमारे पास टेलीग्राम का है और ये मास्टर जी 6694@gmail.com। यहाँ पर आप हमें कोई भी सजेशंस या फिर क्वेरी पूछ सकते हैं डायरेक्ट। अगर क्विक रेजोल्यूशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर ये हमारा और आप हमें इस पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को क्या करते हैं स्टार्ट कर लेते हैं। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और दे दूं कि देखिए हमारे जो इस वीडियो में इतने स्लाइड्स हैं तो इसमें जो है एक एक चीज जो है मैं कवर करने वाला हूं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो ये वीडियो काफी बड़ा होने वाला है तो मैं इस वीडियो को 3 पार्ट्स में क्या करूंगा डिवाइड कर दूंगा। तो इतने सारे स्लाइड्स हैं टोटल हमारे पास और हम इन स्लाइड्स को क्या करेंगे एक एक करके देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, एक समूह है, मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है। और ये जो काम है डाइजेशन का काम जो है, पाचन का काम है, वो सिंगल एक ऑर्गन से नहीं होगा। इसमें बहुत सारे ऑर्गन जो है वो शामिल होते हैं और इन सारे ऑर्गन को एक साथ मिलाकर हम बोल देते हैं कि ये क्या है, एक पूरा का पूरा एक सिस्टम बन चुका है which is responsible to perform a single task। तो चलिए अब डेफिनेशन के अनुसार हम समझ लेते हैं कि जटिल भोजन को सरल भोजन में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, तो पाचन कहलाता है। तो ये तो पाचन तंत्र की डेफिनेशन है। पाचन का डेफिनेशन अगर पूछे तो हम बोल सकते हैं कि जटिल भोजन का सरल भोजन में परिवर्तन कर देना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। इंग्लिश में अगर बोलना चाहे एंड द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलेस्ट फूड इज नोन एज डाइजेशन। बस सिंपल सा ये चीज है। अब जटिल भोजन की अगर बात करें तो भाई कौन कौन सा जटिल भोजन है हमारे पास तो वो देख लीजिए और सरल भोजन कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जटिल भोजन और ये है सरल भोजन। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है जो आप रोटी से खाते हैं, चावल से खाते हैं, इसको अगर बदल दे ग्लूकोज में तो ये इसका सिंपल फॉर्म क्या है, ग्लूकोज है। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, पनीर से मिलता है, दाल से मिलता है आपको। और इसका जो सिंपल फॉर्म, अब देखिए कॉम्प्लेक्स और सिंपल का मतलब क्या हो गया। जैसे ये दीवार है, दीवार किस चीज से मिलकर बना हुआ है, तो ये ब्रिक से मिलकर बना हुआ है। किससे, ब्रिक से। तो ब्रिक जो है सिंपलर फॉर्म, ब्रिक क्या है तो ये है सिंपलर फॉर्म। उसी तरीके से पूरे वॉल की अगर बात करें तो वॉल क्या है तो ये है कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज जो है वो सिंपल चीजों से कंबाइन होकर मिलती है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है और प्रोटीन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो हमारे पास है अमीनो एसिड। और इसलिए हम बोलते हैं कि अमीनो एसिड से छोटा चीज जो है वो प्रोटीन नहीं बना सकता। तो सबसे छोटे लेवल पर अगर हम देखें तो हमें मिलता है अमीनो एसिड और इसी को हम बोल देते हैं कि सिंपल है। ये क्या है, सिंपल एसिड। वैसे तो इससे भी छोटे यूनिट अगर हम एसिड प्रोटीन्स की अगर बात करें तो प्रोटीन जो होता है तो इसमें आपके नाइट्रोजन हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन हो सकता है, चारों हो सकता है। लेकिन हमें ये जो सिंपल फॉर्म की अगर बात करें, सिंपल फूड की बात करें तो ये जो फूड मिलता है इसका नाम क्या है, अमीनो अम्ल है। बसा की अगर बात करें, बसा मतलब फैट, तो आप मोमो से मिल जाता है, पिज्जा से, बर्गर से, आप जितने भी आपके फास्ट फूड है उससे आपको क्या मिलता है, बसा फैट मिलता है। जिसमें आपको जो है फैटी अम्ल या ग्लिसरॉल जो है इसका क्या है, सिंपलर फॉर्म है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इसका क्या है, सिंपलर फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मानव पाचन तंत्र को हम क्या कर देते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला जो होता है मानव पाचन तंत्र कहलाता है क्या, तो ये आहार नाल और दूसरा है हमारे पास पाचन ग्रंथियां। इसमें क्या आते हैं, आहार नाल और पाचन ग्रंथियां इसमें क्या है हमारी शामिल है, आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। तो अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे देख लेते हैं इसके डिवीजन को। तो आहार नाल है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास पाचन ग्रंथियां। आहार नाल में हमारे पास मुख गुहा आएगा, ओरल कैविटी आएगा, ओसोफेगस आएगा। तो ये देखिए ओसोफेगस का मतलब ये है, ये जो भोजन नली है हमारी इसी को हम ओसोफेगस बोलते हैं। ये पूरा पाइप जो है ये कहलाता है ओसोफेगस। और ओसोफेगस के बाद अमाशय है, स्टोमक आप देख पाएंगे तो ये रहा हमारे पास स्टोमक, ये पूरा स्टोमक है। उसी तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत मिलके क्या कहलाती है, सारी मिलके पांचों, ये 1 2 3 4 एंड 5, ये पांचों मिलके क्या करती है तो आपकी एलिमेंट्री कनाल, इसी को हम बोलते हैं आहार नाल का निर्माण करती है। इसकी जो लंबाई होती है वो 30 से 32 फीट आपकी होती है। आहार नाल की लंबाई कितनी है, 30 से 32 फीट। अब बात कर लेते हैं कि सिर्फ इतना ऑर्गन्स मिलके हमारे डाइजेशन को परफॉर्म नहीं कर सकता, इसके साथ साथ में और भी कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जो ऑर्गन्स है वो भी आएंगी और साथ में डाइजेशन को सपोर्ट करेंगे, डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। जिसमें आपका ये जो है पाचन ग्रंथि आ जाता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आ जाते हैं इसमें। तो पहला तो एलिमेंट्री कनाल, फर्स्ट डिवीजन एलिमेंट्री कनाल और सेकंड डिवीजन जो है इसका क्या है,
डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कौन 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 सी चीजें हैं, तो लार ग्रंथि है ना, लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड्स इसको बोलते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। लार ग्रंथि मतलब सैलिवरी ग्लैंड्स। यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे पास, जठर ग्रंथि जिसको बोलते हैं, पेटों में पाई जाती है। लार ग्रंथि हमारे मुंह में पाया जाएगा। यकृत अगर बोले तो यहाँ पे हमारे पास है लिवर हमारे पास। उसी तरह से अग्नाशयी ग्रंथि है, मतलब ये पैनक्रियाज है हमारे पास। और ये जो है आंत्र ग्रंथि, ये जो देखिए आंत्र ग्रंथि मतलब इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइन में होगी। कहाँ पे होगी, तो इंटेस्टाइन में पाई जाएगी। इतनी चीजें हैं। डिवीजन फिर से आप समझ लीजिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक बार इसको देख लेते हैं एक बार फिर से। डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइड के 2 पार्ट में। तो पहला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड, क्या आ गया, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आ गया। और यहाँ पर क्या आ गया, तो यहाँ पे आ गया एलिमेंट्री कैनाल, एसी, ठीक है। और एसी कितने पार्ट में, तो 1 2 3 4 5 पार्ट में एसी। और ये जो है हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो भी 5 पार्ट में, लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत, अग्नाशयी ग्रंथि और आंत्र ग्रंथि। अब आगे एक एक करके हम देखेंगे सारी चीजों को। अब देखिए, चलिए यहाँ पे एक एक करके अब चीजों को देखते हैं। उसी फिगर को हमने क्या किया, यहाँ पर रखा है। सबसे पहला आप देखते हैं मुख गुहा। पहला कौन सा है, मुख गुहा। यही हमने बोला था कि एक एक करके हम क्या करेंगे, चीजों को देख लेंगे। आप बिल्कुल क्या कीजिए, वीडियो के साथ बने रहिए और एक एक चीज को देखिए। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। हर एक जगह से मैंने जहां जहां से इंपॉर्टेंट चीजें मिली उन सारे को हमने क्या किया है, कंबाइन किया है, कंसाइज करके आपको एक जगह प्रेजेंट करने की कोशिश की है, ताकि आपको जो है अच्छे कंटेंट के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े, ठीक है। तो मुख गुहा सबसे पहला है हमारे पास। यहाँ पे हम मुख गुहा, ओरल कैविटी जिसको बोलते हैं। तो भोजन का प्रवेश सबसे पहला तो यहीं से होता है, भोजन का प्रवेश। और अंतः ग्रहण जिसको हम क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। भोजन का प्रवेश ही क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। भोजन का प्रवेश क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। अब आप सोचिए कि ये जाएगा पेट में, पचेगा तो नहीं। पचना जो है वो ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। ये हमारी ओरल कैविटी, ये पूरा जो है ये मुख गुहा है। अब मुख गुहा में जैसे ही खाना गया है तो भोजन का पाचन यहीं से क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। 3 पॉइंट आपको याद रखना है ओरल कैविटी से, कि भोजन यहाँ से प्रवेश करता है। अब भोजन का प्रवेश ही इंजेशन कहलाता है। और थर्ड चीज जो है, भोजन का पाचन जो है यहीं से आपका शुरू होता है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं दूसरा पार्ट क्या है। तो हमारे पास है ग्रसनी, इसको हम लोग बोलते हैं फिरिंग्स। इसको क्या बोलते हैं, फायरिंग्स बोलते हैं। फायरिंग्स भी बोल देते हैं, फिरिंग्स भी बोल देते हैं। बहुत लोगों का बोलने का तरीका अलग है। आप इसको प्रोनाउंसिएशन जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां से हमारा खाना आया, यहां से हवा आई, नजल कैविटी है ये क्या है, नजल कैविटी है। ये अगर बात करें तो ये क्या है, तो ये हमारे पास नजल कैविटी। तो यहां से हवा इस जगह पे आती है, हवा इस जगह पे आती है, इस जगह पे आई, ठीक है। और यहां से जब हमने खाना खाया तो ये खाना भी इस रास्ते से इसी जगह पे आया। तो सबसे पहला चीज इसमें क्या बोलता है, कि सबसे पहला चीज इसमें कहता है कि ग्रसनी फिरिंग्स की हवा, यह दवा लिखा गया है लेकिन ये होगा हवा, यहाँ पे मिस टाइपिंग है। तो हवा एवं भोजन के गुजरने का समान रास्ता होता है। तो ये कौन सा कहलाता है, तो ये फिरिंग्स कहलाता है। तो फिरिंग्स क्या है, तो याद रखना है कि हवा और भोजन का ये समान रास्ता। यहाँ तक हवा और भोजन तो साथ आते हैं, यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन यहाँ से फिर हवा का रास्ता अलग, विंड पाइप हो जाता है, और खाने का रास्ता अलग जिसको हम लोग ओसोफेगस बोलते हैं। और यहाँ से खाने का रास्ता अलग हो जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रसिका बोलते हैं, ओसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस फिगर में, ये है पूरा ओसोफेगस हमारे पास, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं ओसोफेगस ग्रसिका किसको कहते हैं। तो ये देखिए यहां से लेके ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा यहां से यहां तक ये वाला पार्ट, ये पूरा क्या कहलाता है, तो ये हमारा कहलाता है ग्रसिका। इसी को बोलते हैं ओसोफेगस, 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 ओसोफेगस। इस तरीके से भोजन का क्रमाकुंचन प्रक्रिया पेरिस्टालसिस से अमाशय तक पहुंचता है, यहाँ पाचन नहीं होता है। तो देखिए इस वाले जगह में पाचन नहीं होता। अब क्यों नहीं होता है, तो इसका एक कारण तो है कि कम समय यहाँ पर रहता है, खाना जो है वो कम समय तक ठहरता है, क्योंकि आपने इसे निगला और निगलते ही ये कहाँ चला गया, पेट में। तो यहाँ पर जो है टाइम नहीं मिल पाता है, इस वाले रीजन में टाइम नहीं मिल पाता है खाना को रुकने का, और नहीं रुकने की वजह से ये क्या हो जाता है, यहाँ पे पाचन का प्रक्रिया कुछ भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर डाइजेशन जो होता है वो 0 होता है, डाइजेशन नाम का कोई चीज यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब बोला था क्रमाकुंचन या पेरिस्टालसिस क्या है। तो देखिए अगर आपके पास ये
फूड पाइप है, ठीक है। और यहाँ पर अगर खाना है तो फूड पाइप की जो वॉल होती है इस पे रिदमिक वाइब्रेशन होता है, रिदमिक वाइब्रेशन होता है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कहीं पे ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर अगर खाना है, ठीक है, तो फूड पाइप में इसको नीचे लाने के लिए ऊपर से ये वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा ताकि खाना जो है घसकता हुआ कहाँ पे आएगा, तो नीचे स्टोमक की तरफ आएगा। ये स्टोमक है, ये क्या है आपका स्टोमक है। तो ऊपर के जो मसल्स हैं इसमें वाइब्रेशन होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, और सिकुड़ेगा तो ये फूड को क्या करेगा, पुश करेगा डाउनवर्ड, पुश करेगा कहाँ पे, डाउनवर्ड पुश करेगा। और इसी मूवमेंट को रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस ऑन दी वॉल ऑफ द ओसोफेगस, है ना। और इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। इन टर्म्स टू हम बोल सकते हैं कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन of the inner wall of esophagus in terms to push the food particles towards the stomach is basically known as peristaltic movement। इसी को क्या बोलते हैं, peristaltic movement बोलते हैं। मतलब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से खाने का धकेला जाना कहाँ पे, स्टोमक की तरफ ही क्या कहलाता है, ये जो वाइब्रेशंस होता है ओसोफेगस की दीवार पे, इसी को हम कहते हैं आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। खाना यहाँ पे नहीं पचता। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है, अमाशय, मतलब पेट की बात करता है। तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग यही है। अब देखिए सबसे चौड़ा भाग है, यहाँ तक तो पतला था, ये पूरा यहाँ से आप देख पाएंगे ये पूरा चौड़ा भाग यहाँ तक, ये क्या कहलाता है, तो स्टोमक कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टोमक, ठीक है। भोजन यहाँ पर 3 से 4 घंटे ठहरता है। अब भोजन ठहरा तो पाचन भी होगा, तो देखिए प्रोटीन का पाचन यहाँ से शुरू हो जाता है, प्रोटीन का पाचन यहाँ से क्या हुआ, शुरू हो गया। आगे चलते हैं, ग्रहणी को देखते हैं। तो ग्रहणी का मतलब ड्यूडेनम। अब यहां पर समझने की चीज देखिए, ग्रहिणी, इसके बाद हमारे पास जेजनम है, अग्र क्षुद्रांत इसको बोलते हैं, और इसी के साथ हमारे पास इलियम है, इसको बोलते हैं हम लोग क्षुद्रांत। अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आप सुधार लीजिएगा, क्षुद्रांत नहीं है ये, भुद्रांत नहीं क्षुद्रांत है, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं। ये तीनों जो पार्ट है यहां से लेके हमने आपको बताया यहां तक, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, मतलब छोटी आंत का पार्ट है। तीनों कौन कौन सा, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। ड्यूडेनम का मतलब ग्रहणी, ड्यूडेनम का मतलब ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत को हम बोलते हैं जेजनम, और क्षुद्रांत को हम बोलते हैं इलियम, ठीक है। अब सबसे पहले आपको दिखा दे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में तीनों पार्ट कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़े, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीनों पार्ट कहाँ कहाँ पे है, ये पहले देख लीजिए आप। देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला ऑरेंज वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये सारा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और हरा वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट आपको पता है, ये सारे हैं, जो जेजनम है, ड्यूडेनम है, जेजनम है, इलियम है। देखिए अगर स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास इस तरीके से मैं यहां पर बना दूं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है सी टाइप का, ये सी शेप वाला पार्ट जो है, ये कहलाता है हमारे पास ड्यूडेनम। ये क्या कहलाता है, ड्यूडेनम कहलाता है। ये मिडिल वाला जो पार्ट है ये आपका कहलाता है जेजनम, ये क्या कहलाता है, जेजनम। और जो लास्ट वाला पार्ट है ये कहलाता है आपका इलियम। तो ये तीनों पार्ट इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया भी फिगर में आप देख पाएंगे कि ये जो पार्ट है, जैसे ही पेट से, देखिए स्टोमक है, स्टोमक से जैसे ही पीछे ढका हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन से, इस तरीके से सी शेप स्ट्रक्चर है, और यहाँ से फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से स्टार्ट हुई है ऐसे ऐसे। तो ये वाला जो सी शेप स्ट्रक्चर है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको दिखा दूं, तो ये देखिए यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर होगा सी शेप स्ट्रक्चर यहाँ से, और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से हमारा बन जाएगा ऐसे, है ना। तो ये जो सी शेप स्ट्रक्चर है यही आपका क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये है आपका क्या, यहाँ पे देखिए इसी वाले पार्ट को आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ से इस तरीके से सी कुछ तो ढका हुआ है किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से। तो ये है आपका ड्यूडेनम, जेजनम आपका मिडिल वाला पार्ट, और इलियम आपका लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है। ऐसे आप याद रखिए। सबसे अधिक पाचन कहाँ पे होता है, तो आपको याद रखना है कि ड्यूडेनम में होता है। सबसे अधिक पाचन आपका कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपका ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम में सबसे अधिक पाचन ड्यूडेनम में। फिर बोलता है पाचन संपूर्ण हो जाता है, पाचन यहाँ पे खत्म हो जाता है कहाँ पे, ड्यूडेनम, जेजनम के पास। अब्सॉर्प्शन सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो पूछेगा एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो एब्जॉर्प्शन का जो एरिया है वो कौन सा है, तो जेजनम है। इलियम के पास क्या होता है, अब्सॉर्प्शन संपूर्ण होता है। तो देखिए
मतलब डाइजेशन की अगर बात करें, सबसे ज्यादा पाचन का होता है। डाइजेशन होता है आपका ड्यूडेनम में, एब्जॉर्प्शन होता है आपका जेजुनम में, अवशोषण यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पर क्या हो जाता है? कंप्लीट। तो कंप्लीट कहाँ पे होता है? तो ये कंप्लीट होता है आपका इलियम में। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास है सीकम, ठीक है। सीकम, कॉलन और रेक्टम, ये तीनों किसके पार्ट हैं? तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। देखिए सीकम, कॉलन और रेक्टम, सीकम, कॉलन और रेक्टम। तो मैं आपको यहां पर करके दिखा दूं इसको। तो ये तीनों जो पार्ट हैं ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। जिसमें सीकम का क्या काम है? तो जब जल और खनिज का अवशोषण होता है बड़ी आंत में, यहाँ पर क्या होता है? जल और खनिज का अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। मतलब वाटर और मिनरल्स को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। तभी तो आपका जो स्टूल होता है उससे क्या होता है? उसमें जो होती है वाटर का कंटेंट, उसमें क्या होता है? अब फूड क्या हुआ? डाइजेस्ट हो चुका है। डाइजेशन से फूड एब्जॉर्प्शन भी कर लिया गया है, तो वहां पर पानी को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। जो वाटर आपको मिलता है उसको रीएब्जॉर्ब करके शरीर को दे दिया जाए ताकि वो उसका यूज अपने आगे के मेटाबॉलिक प्रोसेस में कर पाए, ठीक है। वृद्धांत मतलब इसको बोलते हैं कॉलन, बृहदंत, ठीक है, बृहदंत। और मलाशय, मलाशय मतलब ये देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है रेक्टम। ये क्या है? रेक्टम। फिर रेक्टम ये रास्ता है जहां पर आपका जो है वेस्ट प्रोडक्ट आकर जमा होता है। और एनस के थ्रू जो ओपनिंग है हमारे पास, एनस जो है ये आउटर ओपनिंग है बॉडी के, मतलब ओपनिंग है जो एटमॉस्फेयर में खुलती है हमारी, और यहीं से हम क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को। हम वेस्ट प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन को भी और भी पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करके दिखाया गया है। जैसे ट्रांसवर्स कॉलन बोलते हैं इसको। कॉलन को 3 पार्ट में किया गया। ट्रांसवर्स कॉलन हो गया, असेंडिंग कॉलन हो गया, डिसेंडिंग कॉलन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर असेंडिंग कॉलन का मतलब क्या है? अब बताइए। असेंडिंग कॉलन का मतलब जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन ने जस्ट रिलीज करके ट्रांसफर मतलब फॉरवर्ड किया है किसको? लार्ज इंटेस्टाइन के जिस भी हिस्से को फॉरवर्ड किया है वो असेंडिंग कॉलन कहलाएगा। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे खत्म हुआ और इसने क्या कर दिया? इस वाले लार्ज इंटेस्टाइन के इस वाले रीजन में क्या कर दिया? जो फॉरवर्ड कर दिया अपने जो भी मटेरियल्स है उसको। तो हमने कहा कि असेंडिंग कॉलन है। जब बीच में हम आए तो बोल दिए कि बीच वाला जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट, ये पूरा असेंडिंग कॉलन हो गया। बीच वाला पार्ट क्या है? तो ये है ट्रांसवर्स कॉलन। और जो लास्ट में ये जो पार्ट बचा आपका, तो ये हमारा कहलाता है डिसेंडिंग कॉलन। मतलब यहाँ से अब खाना निकलने वाला है, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट अब यहाँ से निकलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाचन ग्रंथि को देख लेते हैं।